कानपुर के निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही से महिला की मौत, परिजनों ने NHRC में दर्ज कराई शिकायत। कानपुर निवासी पीयूष त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि उनकी मां मंजू त्रिपाठी की मृत्यु एक निजी अस्पताल में लापरवाही और अमानवीय चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई है और इस मामले में पीड़ित ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि NHRC को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जाँच और कार्रवाई की मांग की है। रीजेंसी के खिलाफ हमने एक मामला मानव अधिकार में भेजा था भारत सरकार को। उसमें हमारी माताजी को हम रीजेंसी अस्पताल लेकर के गए थे इलाज कराने के लिए, जहां पर इलाज के नाम पे सिर्फ हमें लूटा गया है, गलत इलाज किया गया है। 28 दिन तक हमारी माताजी संघर्ष करती रही। उनकी पूरी आंत ही निकाल दी डॉक्टर ने। पहले बोले कि हम आंत का ऑपरेशन करेंगे और उसमें से जो पार्ट खराब होगा वो पार्ट हटा देंगे। वहाँ के डॉक्टरों ने हमको बताया, विश्वास दिलाया कि मतलब आपकी माताजी ठीक हो जाएंगी। तो हमने बोला भी कि हमें ऑपरेशन नहीं कराना है, तो हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि नहीं, आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी माताजी नहीं रहेंगी, नहीं बचेंगी, वो इसमें साइन करो, कागज़ में लिख करके दो। ये सारी चीज़ें हमसे वहाँ पे बहुत दबाव बनाया गया। फिर हमने अपने घर वालों को फ़ोन किया। जब वो वहाँ पर आए उसके बाद में हमने निर्णय लिया कि हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जब डॉक्टरों ने हमको बताया कि ऑपरेशन करा लेंगे तो आपकी माताजी ठीक हो जाएंगी, मगर जब हमने ऑपरेशन कराया तो उसके बाद में डॉक्टर ने हमसे बताया कि हमने आपकी माताजी की पूरी आंत ही हटा दी है। मतलब जिस चीज़ का हम इलाज कराने के लिए गए थे वो पार्ट ही हटा दिया बॉडी का। बोले अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, जिंदा नहीं रहेंगी आपकी माताजी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हमारी माताजी जिंदा नहीं रह सकती थी बिना ऑपरेशन के, ऑपरेशन के बाद, तो आपने ऑपरेशन किया ही किस लिए? और जिस चीज़ का हम आपको इलाज कराने के लिए गए थे वो पार्टी आपने हटा दिया वहाँ से, तो बचा ही क्या फिर शरीर में? फिर आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? बिना हाथ के आदमी कैसे जिएगा? बिना मतलब 28 दिन तक माताजी ने ना ही अन्न का एक दाना गया उनके मुंह के अंदर, ना ही पानी गया। उन्होंने एक ट्यूब बना दी थी, मुंह से जाता था, सब वहीं से निकल करके चला जाता था। वो 28 दिन हमारे लिए इतने कष्टदायक रहे कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। मगर हम ये चाहते हैं कि ऐसा कानून इस देश में बने जिससे पारदर्शिता रहे, डॉक्टर लूटे नहीं। वही दवाई जो वहाँ पे अंदर हमको 850-900 रुपए की पड़ रही थी, वही बाहर हमको 150 रुपए की दवाई पड़ रही है। मतलब इतनी लूट घसूट चल रही है वहाँ पर। केवल मेडिकल किडनैपिंग के तरीके यूज किया जा रहा है वहाँ पे पेशेंटों को। कितना पैसा? मेरे पास में जो हेल्थ इंश्योरेंस था मेरा, मैंने उनको बताया था कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है 7.5 लाख रुपए का। उसके बावजूद भी मेरे से एक्स्ट्रा पैसे वहाँ लिए गए, 50,000 रुपये तुरंत जमा कराए गए। फिर मैंने अपने व्यवहार से सारी चीज़ों कर करके 2 लाख रुपए अलग से जमा कराए उनके पास में वहाँ पर। तो मुझे पूरी तरीके से लूटा गया। जैसे जैसे रकम नीचे जाती रही वैसे वैसे इलाज का असर भी नीचे होता चला गया। हमने बोला भी कि हमारी माताजी को डिस्चार्ज कर दो, उन्होंने डिस्चार्ज करने के लिए भी 2 दिन का समय लगा दिया और रात में 11 बजे उन्होंने डिस्चार्ज किया हमको। जो जांच आपकी आई है मानव अधिकार से, की जांच कौन कर रहा है और कब रिपोर्ट की है? मानव अधिकार एसोसिएशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पहली ही बार में मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करी। जिन्होंने कानपुर के DM साहब को, जो कि बहुत ईमानदार हैं, और कानपुर के CMO साहब जो कि बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, जो कि बहुत अच्छे से जांच करेंगे मेरी माताजी का। मुझे पूर्ण विश्वास है सब चीज़ों को लेकर के। 22 तारीख को उन्होंने नोटिस इशू किया है अंडर सेक्शन 19 के तहत कानपुर के DM साहब को, कानपुर के CMO साहब को, इसकी जाँच करें और जो भी रिपोर्ट सामने आती है वो वहाँ प्रस्तुत करें।